दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। शरीर थका हुआ है, पर मन है कि हजारों दिशाओं में भाग रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी सेहत का डर, कभी रिश्तों की कोई उलझन, और नींद है कि आती ही नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आज करोड़ों लोग हर रात अकेले अंधेरे में लड़यच रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रातें लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि चंगाई और सुकून पाने की जगह बन सकती हैं। आज हम नींद की किसी गोली की बात नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के उस जिंदा वचन की बात करेंगे जिसमें आपकी हर बेचैन रात को एक शांति भरी रात में बदलने की ताकत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रात के समय प्रार्थना करना इतना खास क्यों है। बाइबल हमें मत्ती 26:41 में सिखाती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ी डीड हो। यहां जागते रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली जागना नहीं है, बल्कि आत्मा में सावधान रहना है। रात वो समय है जब दिन भर का शोर थम जाता है और हमारे अंदर का शोर, हमारी चिंताएं, हमारे डर हमें ज्यादा साफ सुनाई देने लगते हैं। हमारा मन और शरीर थका होता है और हम आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे मन में शक, निराशा और डर के बीज बोने की कोशिश करता है। इसीलिए सोने से पहले की गई प्रार्थना एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है, जो हमें इन आत्मिक हमलों से बचाती है। प्रभु यीशु ने खुद हमें बुलाया है। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, ये बोझ क्या है? ये आपके काम का तनाव है, आपके परिवार की चिंताएं हैं, आपके शरीर का वो दर्द है जो आपको सोने नहीं देता, और आपके मन की वो उथल पुथल है जो आपको बेचैन करती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये सारा बोझ लेकर मेरे पास आओ। रात की प्रार्थना ही वो सही समय है जब हम सचमुच अपने सारे बोझ को उतारकर प्रभु के कदमों में रख सकते हैं और उनसे वो आराम पा सकते हैं जो कोई दवा या दुनिया की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं है, यह एक बातचीत है। हम बोलते हैं और परमेश्वर भी अपने वचन यानी बाइबल के जरिए हमसे बात करते हैं। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब हम बाइबल के वचनों को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ, उनके वादों और उनकी सच्चाई को अपनी जिंदगी पर लागू कर रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता, तब परमेश्वर का वचन सीधे हमारे दिल और आत्मा में उतरकर काम करना शुरू कर देता है। चिंता और डर हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, शरीर आराम नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो सीधे हमारे मन की बेचैनी पर काम करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली वचन है मत्ती 11:28-30, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु यहाँ एक अदला बदली एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, अपना भारी बोझ, बीमारी का, कर्ज का, अकेलेपन का मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले लो। उनका जुआ क्या है? उनका जुआ है विश्वास, भरोसा और ये जानना कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आज रात सोने से पहले बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सचमुच अपनी चिंताओं की गठरी को उतारकर यीशु के चरणों में रख रहे हैं। दूसरा वचन जो डर को जड्डीएच से खत्म करता है वो यशायाह 41:10 में है। परमेश्वर कहते हैं, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। रात के अंधेरे में जब डर लगे कि कल क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, ये दर्द बढ़ तो नहीं जाएगा, तो ये वचन याद करें। परमेश्वर आपसे 3 वादे कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे महसूस करें।
जब भी डर का ख्याल आए तो धीरे से खुद से कहें, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरा वचन भजन संहिता 4:8 में है, जहां राजा दाऊद कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। दाऊद ये नहीं कह रहे कि मैं सोने की कोशिश करूंगा, वो कह रहे हैं मैं शांति से सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। शांति एक चुनाव है। हम चिंता में डूबे रहना चुन सकते हैं या परमेश्वर पर भरोसा करके शांति से सोना चुन सकते हैं। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, प्रभु, मैं अपनी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपता हूं। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जाग रहे हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक चंगाई भी देना चाहते हैं। कई लोगों के लिए रात का समय दर्द और तकलीफ का समय होता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई पुरानी बीमारी। रात में यह और भी ज्यादा महसूस होती है। चंगाई के लिए सबसे मुख्य वचन यशायाह 53:5 में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस बात को अपने दिल में उतरने दें। यह एक काम है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया है। आपकी चंगाई का रास्ता खोल दिया गया है और अब आपको इसे विश्वास से ग्रहण करना है। तो आप इस वचन का इस्तेमाल करके प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रख सकते हैं जहां तकलीफ है और विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के आधार पर आपके पास आता हूं, जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता हूं। मैं इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। पिता, मैं इस बीमारी के लिए जो भी इलाज चल रहा है उस पर आपकी आशीष मांगता हूं। डॉक्टरों को बुद्धि दें और दवाओं को असरदार बनाएं, और जहां इंसान का ज्ञान और कोशिश खत्म होती है वहां मैं आपके चमत्कारी स्पर्श के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं हर दर्द और बीमारी की शक्ति को अपने शरीर पर से टूटने की घोषणा करता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूं। मैं विश्वास से आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूं। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं है। अगर आप चिंता, एंजाइटी या अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो भी आप इसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मुझे शांति मिली है, इसलिए मैं चिंता और डर की हर भावना को आपके अधीन करता हूं। मैं अपने मन पर परमेश्वर की उस शांति की घोषणा करता हूं जो समझ से परे है। याद रखें, चंगाई एक प्रक्रिया हो सकती है। कई बार हमें लगातार विश्वास में खड़ी डीढ़े रहना पड़ता है और बार बार परमेश्वर के वचन को याद करना पड़ता है। शैतान चाहेगा कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दें, लेकिन आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वादे पर लगाना है। आपकी भावनाएं और आपका दर्द आपको एक कहानी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अंतिम सच्चाई है। अगर परमेश्वर का यह जीवित वचन आपके दिल को छू रहा है और आप अपनी शांति और चंगाई को विश्वास से थामने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में आमीन, मैं विश्वास करता हूं लिखें। इस प्रार्थना को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें एक अच्छी नींद और चंगाई की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन से युद्ध कर अपने विश्वास में मजबूत होते रहें। अब मैं चाहूंगा कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ इन शब्दों को मन में या धीरे धीरे दोहराएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज रात आपके पास बड़ी नम्रता से आता हूं। आज पूरे दिन मुझे संभालने, मेरी रक्षा करने और मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं आज दिन भर में हुए अपने सभी जाने अनजाने पापों और गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। पिता, मैं प्रभु यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी निराशाएं और अपने डर आपके चरणों में रखता हूं।
मैं कल की, अपनी सेहत की, अपने काम और परिवार की सारी चिंताएं आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके आराम को अपने मन और आत्मा में ग्रहण करता हूं। और अब पिता, मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके वचन यशायाह 53:5 के अनुसार मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के कोढ़े खाने से मेरे लिए चंगाई का मार्ग खुल गया है। मैं अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका पर आपकी चंगाई की शक्ति को मांगता हूं। जहां कहीं भी दर्द या तकलीफ है, वहां मैं यीशु के नाम में आपकी शांति और आराम की घोषणा करता हूं। मैं इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए भी बुद्धि मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दवाइयां असर करें। मैं भजन संहिता 4:8 की घोषणा करता हूं। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। मैं आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। मैं हर बुरे सपने और हर तरह के डर को यीशु के नाम में दूर करता हूं। मैं आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को ग्रहण करता हूं। मैं यशायाह 41:10 पर भरोसा करता हूं। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं यह सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी रातें अब चिंता और दर्द का समय नहीं है। ये परमेश्वर के साथ जुड़ने, उनकी शांति को महसूस करने और उनकी चंगाई की प्रक्रिया को ग्रहण करने का एक पवित्र समय है। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी रातें बदलने लगती हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा, बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत शांति से भर दे, वह शांति जो दुनिया की समझ से भी परे है। वह आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखे और आपको एक गहरी, आरामदायक और चंगाई भरी नींद दे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखा है। प्रभु, आपने उनके हृदय की हर बात को देखा है। आप उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर दर्द को जानते हैं। हे यीशु, जिन लोगों ने विश्वास के साथ आमीन कहा है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आशीष के नए द्वार खोल दीजिए, जो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं उन्हें सफलता और सही मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्रभु, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके घरों से हर प्रकार का भय, कलह, बीमारी और शैतान की हर योजना को दूर कीजिए। उन्हें अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। उनके बच्चों को बुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके हृदय में कोई छिपा हुआ दुख है, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लंबे समय से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में अपने समय के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए। उनका विश्वास कभी कम न होने दीजिए, बल्कि दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत कीजिए। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके सामने इन सभी प्रार्थनाओं को रखते हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से उनके जीवन में नई शुरुआत हो। हर बंद दरवाजा आपके नाम से खुले, हर बंधन टूट जाए, हर चिंता आपकी शांति में बदल जाए। उन्हें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु, जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है और जिसने विश्वास से आमीन लिखा है, उसे कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हर दिन उसका मार्गदर्शन करे, उसकी रक्षा करे और उसे आपके प्रेम में स्थिर रखे। हम यह सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। शरीर थका हुआ है, पर मन है कि हजारों दिशाओं में भाग रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी सेहत का डर, कभी रिश्तों की कोई उलझन, और नींद है कि आती ही नहीं।
ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आज करोड़ों लोग हर रात अकेले अंधेरे में लड़ियच रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रातें लड़ाई का मैदान नहीं बल्कि चंगाई और सुकून पाने की जगह बन सकती हैं। आज हम नींद की किसी गोली की बात नहीं करेंगे बल्कि परमेश्वर के उस जिंदा वचन की बात करेंगे जिसमें आपकी हर बेचैन रात को एक शांति भरी रात में बदलने की ताकत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रात के समय प्रार्थना करना इतना खास क्यों है। बाइबल हमें मत्ती 26:41 में सिखाती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ी डीठ हो। यहां जागते रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली जागना नहीं है बल्कि आत्मा में सावधान रहना है। रात वो समय है जब दिन भर का शोर थम जाता है और हमारे अंदर का शोर, हमारी चिंताएं, हमारे डर हमें ज्यादा साफ सुनाई देने लगते हैं। हमारा मन और शरीर थका होता है और हम आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे मन में शक, निराशा और डर के बीज बोने की कोशिश करता है। इसीलिए सोने से पहले की गई प्रार्थना एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है जो हमें इन आत्मिक हमलों से बचाती है। प्रभु यीशु ने खुद हमें बुलाया है। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, ये बोझ क्या है? ये आपके काम का तनाव है, आपके परिवार की चिंताएं हैं, आपके शरीर का वो दर्द है जो आपको सोने नहीं देता और आपके मन की वो उथल पुथल है जो आपको बेचैन करती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये सारा बोझ लेकर मेरे पास आओ। रात की प्रार्थना ही वो सही समय है जब हम सचमुच अपने सारे बोझ को उतारकर प्रभु के कदमों में रख सकते हैं और उनसे वो आराम पा सकते हैं जो कोई दवा या दुनिया की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं है, यह एक बातचीत है। हम बोलते हैं और परमेश्वर भी अपने वचन यानी बाइबल के जरिए हमसे बात करते हैं। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब हम बाइबल के वचनों को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ, उनके वादों और उनकी सच्चाई को अपनी जिंदगी पर लागू कर रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता तब परमेश्वर का वचन सीधे हमारे दिल और आत्मा में उतरकर काम करना शुरू कर देता है। चिंता और डर हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, शरीर आराम नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो सीधे हमारे मन की बेचैनी पर काम करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली वचन है मत्ती 11:28-30, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु यहां एक अदला बदली एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, अपना भारी बोझ, बीमारी का, कर्ज का, अकेलेपन का मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले लो। उनका जुआ क्या है? उनका जुआ है विश्वास, भरोसा और ये जानना कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आज रात सोने से पहले बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सचमुच अपनी चिंताओं की गठरी को उतारकर यीशु के चरणों में रख रहे हैं। दूसरा वचन जो डर को जड्डीएच से खत्म करता है वो यशायाह 41:10 में है। परमेश्वर कहते हैं, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। रात के अंधेरे में जब डर लगे कि कल क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, ये दर्द बरस तो नहीं जाएगा, तो ये वचन याद करें। परमेश्वर आपसे 3 वादे कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे महसूस करें। जब भी डर का ख्याल आए तो धीरे से खुद से कहें, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरा वचन भजन संहिता 4:8 में है, जहां राजा दाऊद कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है।
दाऊद ये नहीं कह रहे कि मैं सोने की कोशिश करूंगा, वो कह रहे हैं मैं शांति से सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। शांति एक चुनाव है। हम चिंता में डूबे रहना चुन सकते हैं या परमेश्वर पर भरोसा करके शांति से सोना चुन सकते हैं। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, प्रभु, मैं अपनी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपता हूं। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जाग रहे हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक चंगाई भी देना चाहते हैं। कई लोगों के लिए रात का समय दर्द और तकलीफ का समय होता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई पुरानी बीमारी। रात में यह और भी ज्यादा महसूस होती है। चंगाई के लिए सबसे मुख्य वचन यशायाह 53:5 में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस बात को अपने दिल में उतरने दें। यह एक काम है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया है। आपकी चंगाई का रास्ता खोल दिया गया है और अब आपको इसे विश्वास से ग्रहण करना है। तो आप इस वचन का इस्तेमाल करके प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रख सकते हैं जहां तकलीफ है और विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के आधार पर आपके पास आता हूं, जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता हूं। मैं इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। पिता, मैं इस बीमारी के लिए जो भी इलाज चल रहा है उस पर आपकी आशीष मांगता हूं। डॉक्टरों को बुद्धि दें और दवाओं को असरदार बनाएं, और जहां इंसान का ज्ञान और कोशिश खत्म होती है वहां मैं आपके चमत्कारी स्पर्श के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं हर दर्द और बीमारी की शक्ति को अपने शरीर पर से टूटने की घोषणा करता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूं। मैं विश्वास से आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूं। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं है। अगर आप चिंता, एंजाइटी या अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो भी आप इसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मुझे शांति मिली है, इसलिए मैं चिंता और डर की हर भावना को आपके अधीन करता हूं। मैं अपने मन पर परमेश्वर की उस शांति की घोषणा करता हूं जो समझ से परे है। याद रखें, चंगाई एक प्रक्रिया हो सकती है। कई बार हमें लगातार विश्वास में खड़ी डीढ़े रहना पड़ता है और बार बार परमेश्वर के वचन को याद करना पड़ता है। शैतान चाहेगा कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दें, लेकिन आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वादे पर लगाना है। आपकी भावनाएं और आपका दर्द आपको एक कहानी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अंतिम सच्चाई है। अगर परमेश्वर का यह जीवित वचन आपके दिल को छू रहा है और आप अपनी शांति और चंगाई को विश्वास से थामने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में आमीन, मैं विश्वास करता हूं लिखें। इस प्रार्थना को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें एक अच्छी नींद और चंगाई की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन से युद्ध कर अपने विश्वास में मजबूत होते रहें। अब मैं चाहूंगा कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ इन शब्दों को मन में या धीरे धीरे दोहराएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज रात आपके पास बड़ी नम्रता से आता हूं। आज पूरे दिन मुझे संभालने, मेरी रक्षा करने और मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं आज दिन भर में हुए अपने सभी जाने अनजाने पापों और गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। पिता, मैं प्रभु यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी निराशाएं और अपने डर आपके चरणों में रखता हूं। मैं कल की, अपनी सेहत की, अपने काम और परिवार की सारी चिंताएं आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके आराम को अपने मन और आत्मा में ग्रहण करता हूं। और अब पिता, मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके वचन यशायाह 53:5 के अनुसार,
मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के कोढ़े खाने से मेरे लिए चंगाई का मार्ग खुल गया है। मैं अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका पर आपकी चंगाई की शक्ति को मांगता हूं। जहां कहीं भी दर्द या तकलीफ है, वहां मैं यीशु के नाम में आपकी शांति और आराम की घोषणा करता हूं। मैं इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए भी बुद्धि मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दवाइयां असर करें। मैं भजन संहिता 4:8 की घोषणा करता हूं। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। मैं आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। मैं हर बुरे सपने और हर तरह के डर को यीशु के नाम में दूर करता हूं। मैं आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को ग्रहण करता हूं। मैं यशायाह 41:10 पर भरोसा करता हूं। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं यह सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी रातें अब चिंता और दर्द का समय नहीं है। ये परमेश्वर के साथ जुड़ने, उनकी शांति को महसूस करने और उनकी चंगाई की प्रक्रिया को ग्रहण करने का एक पवित्र समय है। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी रातें बदलने लगती हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा, बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत शांति से भर दे, वह शांति जो दुनिया की समझ से भी परे है। वह आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखे और आपको एक गहरी, आरामदायक और चंगाई भरी नींद दे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखा है। प्रभु, आपने उनके हृदय की हर बात को देखा है। आप उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर दर्द को जानते हैं। हे यीशु, जिन लोगों ने विश्वास के साथ आमीन कहा है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आशीष के नए द्वार खोल दीजिए, जो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं उन्हें सफलता और सही मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्रभु, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके घरों से हर प्रकार का भय, कलह, बीमारी और शैतान की हर योजना को दूर कीजिए। उन्हें अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। उनके बच्चों को बुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके हृदय में कोई छिपा हुआ दुख है, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लंबे समय से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में अपने समय के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए। उनका विश्वास कभी कम न होने दीजिए, बल्कि दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत कीजिए। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके सामने इन सभी प्रार्थनाओं को रखते हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से उनके जीवन में नई शुरुआत हो। हर बंद दरवाजा आपके नाम से खुले, हर बंधन टूट जाए, हर चिंता आपकी शांति में बदल जाए। उन्हें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु, जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है और जिसने विश्वास से आमीन लिखा है, उसे कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हर दिन उसका मार्गदर्शन करे, उसकी रक्षा करे और उसे आपके प्रेम में स्थिर रखे। हम यह सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। शरीर थका हुआ है, पर मन है कि हजारों दिशाओं में भाग रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी सेहत का डर, कभी रिश्तों की कोई उलझन, और नींद है कि आती ही नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आज करोड़ों लोग हर रात अकेले अंधेरे में लड़यच रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रातें लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि चंगाई और सुकून पाने की जगह बन सकती हैं। आज हम नींद की किसी गोली की बात नहीं करेंगे,
बल्कि परमेश्वर के उस जिंदा वचन की बात करेंगे जिसमें आपकी हर बेचैन रात को एक शांति भरी रात में बदलने की ताकत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रात के समय प्रार्थना करना इतना खास क्यों है। बाइबल हमें मत्ती 26:41 में सिखाती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ी डीठ हो। यहां जागते रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली जागना नहीं है, बल्कि आत्मा में सावधान रहना है। रात वो समय है जब दिन भर का शोर थम जाता है और हमारे अंदर का शोर, हमारी चिंताएं, हमारे डर हमें ज्यादा साफ सुनाई देने लगते हैं। हमारा मन और शरीर थका होता है और हम आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे मन में शक, निराशा और डर के बीज बोने की कोशिश करता है। इसीलिए सोने से पहले की गई प्रार्थना एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है, जो हमें इन आत्मिक हमलों से बचाती है। प्रभु यीशु ने खुद हमें बुलाया है। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, ये बोझ क्या है? ये आपके काम का तनाव है, आपके परिवार की चिंताएं हैं, आपके शरीर का वो दर्द है जो आपको सोने नहीं देता, और आपके मन की वो उथल पुथल है जो आपको बेचैन करती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये सारा बोझ लेकर मेरे पास आओ। रात की प्रार्थना ही वो सही समय है जब हम सचमुच अपने सारे बोझ को उतारकर प्रभु के कदमों में रख सकते हैं और उनसे वो आराम पा सकते हैं जो कोई दवा या दुनिया की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं है, यह एक बातचीत है। हम बोलते हैं और परमेश्वर भी अपने वचन यानी बाइबल के जरिए हमसे बात करते हैं। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब हम बाइबल के वचनों को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ, उनके वादों और उनकी सच्चाई को अपनी जिंदगी पर लागू कर रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता, तब परमेश्वर का वचन सीधे हमारे दिल और आत्मा में उतरकर काम करना शुरू कर देता है। चिंता और डर हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, शरीर आराम नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो सीधे हमारे मन की बेचैनी पर काम करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली वचन है मत्ती 11:28-30, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु यहाँ एक अदला बदली एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, अपना भारी बोझ, बीमारी का, कर्ज का, अकेलेपन का मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले लो। उनका जुआ क्या है? उनका जुआ है विश्वास, भरोसा और ये जानना कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आज रात सोने से पहले बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सचमुच अपनी चिंताओं की गठरी को उतारकर यीशु के चरणों में रख रहे हैं। दूसरा वचन जो डर को जड्डीएच से खत्म करता है वो यशायाह 41:10 में है। परमेश्वर कहते हैं, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। रात के अंधेरे में जब डर लगे कि कल क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, ये दर्द बरस तो नहीं जाएगा, तो ये वचन याद करें। परमेश्वर आपसे 3 वादे कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे महसूस करें। जब भी डर का ख्याल आए तो धीरे से खुद से कहें, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरा वचन भजन संहिता 4:8 में है, जहां राजा दाऊद कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। दाऊद ये नहीं कह रहे कि मैं सोने की कोशिश करूंगा, वो कह रहे हैं मैं शांति से सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। शांति एक चुनाव है। हम चिंता में डूबे रहना चुन सकते हैं
या परमेश्वर पर भरोसा करके शांति से सोना चुन सकते हैं। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, प्रभु, मैं अपनी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपता हूं। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जाग रहे हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक चंगाई भी देना चाहते हैं। कई लोगों के लिए रात का समय दर्द और तकलीफ का समय होता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई पुरानी बीमारी। रात में यह और भी ज्यादा महसूस होती है। चंगाई के लिए सबसे मुख्य वचन यशायाह 53:5 में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस बात को अपने दिल में उतरने दें। यह एक काम है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया है। आपकी चंगाई का रास्ता खोल दिया गया है और अब आपको इसे विश्वास से ग्रहण करना है। तो आप इस वचन का इस्तेमाल करके प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रख सकते हैं जहां तकलीफ है और विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के आधार पर आपके पास आता हूं, जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता हूं। मैं इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। पिता, मैं इस बीमारी के लिए जो भी इलाज चल रहा है उस पर आपकी आशीष मांगता हूं। डॉक्टरों को बुद्धि दें और दवाओं को असरदार बनाएं, और जहां इंसान का ज्ञान और कोशिश खत्म होती है वहां मैं आपके चमत्कारी स्पर्श के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं हर दर्द और बीमारी की शक्ति को अपने शरीर पर से टूटने की घोषणा करता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूं। मैं विश्वास से आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूं। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं है। अगर आप चिंता, एंजाइटी या अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो भी आप इसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मुझे शांति मिली है, इसलिए मैं चिंता और डर की हर भावना को आपके अधीन करता हूं। मैं अपने मन पर परमेश्वर की उस शांति की घोषणा करता हूं जो समझ से परे है। याद रखें, चंगाई एक प्रक्रिया हो सकती है। कई बार हमें लगातार विश्वास में खड़ी डीढ़े रहना पड़ता है और बार बार परमेश्वर के वचन को याद करना पड़ता है। शैतान चाहेगा कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दें, लेकिन आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वादे पर लगाना है। आपकी भावनाएं और आपका दर्द आपको एक कहानी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अंतिम सच्चाई है। अगर परमेश्वर का यह जीवित वचन आपके दिल को छू रहा है और आप अपनी शांति और चंगाई को विश्वास से थामने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में आमीन, मैं विश्वास करता हूं लिखें। इस प्रार्थना को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें एक अच्छी नींद और चंगाई की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन से युद्ध कर अपने विश्वास में मजबूत होते रहें। अब मैं चाहूंगा कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ इन शब्दों को मन में या धीरे धीरे दोहराएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज रात आपके पास बड़ी नम्रता से आता हूं। आज पूरे दिन मुझे संभालने, मेरी रक्षा करने और मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं आज दिन भर में हुए अपने सभी जाने अनजाने पापों और गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। पिता, मैं प्रभु यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी निराशाएं और अपने डर आपके चरणों में रखता हूं। मैं कल की, अपनी सेहत की, अपने काम और परिवार की सारी चिंताएं आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके आराम को अपने मन और आत्मा में ग्रहण करता हूं। और अब पिता, मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके वचन यशायाह 53:5 के अनुसार मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मेरे लिए चंगाई का मार्ग खुल गया है। मैं अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका पर आपकी चंगाई की शक्ति को मांगता हूं। जहां कहीं भी दर्द या तकलीफ है,
वहां मैं यीशु के नाम में आपकी शांति और आराम की घोषणा करता हूं। मैं इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए भी बुद्धि मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दवाइयां असर करें। मैं भजन संहिता 4:8 की घोषणा करता हूं। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। मैं आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। मैं हर बुरे सपने और हर तरह के डर को यीशु के नाम में दूर करता हूं। मैं आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को ग्रहण करता हूं। मैं यशायाह 41:10 पर भरोसा करता हूं। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं यह सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी रातें अब चिंता और दर्द का समय नहीं है। ये परमेश्वर के साथ जुड़ने, उनकी शांति को महसूस करने और उनकी चंगाई की प्रक्रिया को ग्रहण करने का एक पवित्र समय है। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी रातें बदलने लगती हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा, बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत शांति से भर दे, वह शांति जो दुनिया की समझ से भी परे है। वह आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखे और आपको एक गहरी, आरामदायक और चंगाई भरी नींद दे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखा है। प्रभु, आपने उनके हृदय की हर बात को देखा है। आप उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर दर्द को जानते हैं। हे यीशु, जिन लोगों ने विश्वास के साथ आमीन कहा है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आशीष के नए द्वार खोल दीजिए, जो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं उन्हें सफलता और सही मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्रभु, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके घरों से हर प्रकार का भय, कलह, बीमारी और शैतान की हर योजना को दूर कीजिए। उन्हें अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। उनके बच्चों को बुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके हृदय में कोई छिपा हुआ दुख है, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लंबे समय से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन में अपने समय के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए। उनका विश्वास कभी कम न होने दीजिए, बल्कि दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत कीजिए। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके सामने इन सभी प्रार्थनाओं को रखते हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से उनके जीवन में नई शुरुआत हो। हर बंद दरवाजा आपके नाम से खुले, हर बंधन टूट जाए, हर चिंता आपकी शांति में बदल जाए। उन्हें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु, जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है और जिसने विश्वास से आमीन लिखा है, उसे कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हर दिन उसका मार्गदर्शन करे, उसकी रक्षा करे और उसे आपके प्रेम में स्थिर रखे। हम यह सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। शरीर थका हुआ है, पर मन है कि हजारों दिशाओं में भाग रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी सेहत का डर, कभी रिश्तों की कोई उलझन, और नींद है कि आती ही नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आज करोड़ों लोग हर रात अकेले अंधेरे में लड़यच रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रातें लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि चंगाई और सुकून पाने की जगह बन सकती हैं। आज हम नींद की किसी गोली की बात नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के उस जिंदा वचन की बात करेंगे जिसमें आपकी हर बेचैन रात को एक शांति भरी रात में बदलने की ताकत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रात के समय प्रार्थना करना इतना खास क्यों है। बाइबल हमें मत्ती 26:41 में सिखाती है
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ी डीड हो। यहां जागते रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली जागना नहीं है, बल्कि आत्मा में सावधान रहना है। रात वो समय है जब दिन भर का शोर थम जाता है और हमारे अंदर का शोर, हमारी चिंताएं, हमारे डर हमें ज्यादा साफ सुनाई देने लगते हैं। हमारा मन और शरीर थका होता है और हम आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे मन में शक, निराशा और डर के बीज बोने की कोशिश करता है। इसीलिए सोने से पहले की गई प्रार्थना एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है, जो हमें इन आत्मिक हमलों से बचाती है। प्रभु यीशु ने खुद हमें बुलाया है। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, ये बोझ क्या है? ये आपके काम का तनाव है, आपके परिवार की चिंताएं हैं, आपके शरीर का वो दर्द है जो आपको सोने नहीं देता, और आपके मन की वो उथल पुथल है जो आपको बेचैन करती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये सारा बोझ लेकर मेरे पास आओ। रात की प्रार्थना ही वो सही समय है जब हम सचमुच अपने सारे बोझ को उतारकर प्रभु के कदमों में रख सकते हैं और उनसे वो आराम पा सकते हैं जो कोई दवा या दुनिया की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं है, यह एक बातचीत है। हम बोलते हैं और परमेश्वर भी अपने वचन यानी बाइबल के जरिए हमसे बात करते हैं। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब हम बाइबल के वचनों को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ, उनके वादों और उनकी सच्चाई को अपनी जिंदगी पर लागू कर रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता, तब परमेश्वर का वचन सीधे हमारे दिल और आत्मा में उतरकर काम करना शुरू कर देता है। चिंता और डर हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, शरीर आराम नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो सीधे हमारे मन की बेचैनी पर काम करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली वचन है मत्ती 11:28-30, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु यहाँ एक अदला बदली एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, अपना भारी बोझ, बीमारी का, कर्ज का, अकेलेपन का मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले लो। उनका जुआ क्या है? उनका जुआ है विश्वास, भरोसा और ये जानना कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आज रात सोने से पहले बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सचमुच अपनी चिंताओं की गठरी को उतारकर यीशु के चरणों में रख रहे हैं। दूसरा वचन जो डर को जड्डीएच से खत्म करता है वो यशायाह 41:10 में है। परमेश्वर कहते हैं, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। रात के अंधेरे में जब डर लगे कि कल क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, ये दर्द बरस तो नहीं जाएगा, तो ये वचन याद करें। परमेश्वर आपसे 3 वादे कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे महसूस करें। जब भी डर का ख्याल आए तो धीरे से खुद से कहें, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरा वचन भजन संहिता 4:8 में है, जहां राजा दाऊद कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। दाऊद ये नहीं कह रहे कि मैं सोने की कोशिश करूंगा, वो कह रहे हैं मैं शांति से सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। शांति एक चुनाव है। हम चिंता में डूबे रहना चुन सकते हैं या परमेश्वर पर भरोसा करके शांति से सोना चुन सकते हैं। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, प्रभु, मैं अपनी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपता हूं। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जाग रहे हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं,
बल्कि शारीरिक चंगाई भी देना चाहते हैं। कई लोगों के लिए रात का समय दर्द और तकलीफ का समय होता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई पुरानी बीमारी। रात में यह और भी ज्यादा महसूस होती है। चंगाई के लिए सबसे मुख्य वचन यशायाह 53:5 में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस बात को अपने दिल में उतरने दें। यह एक काम है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया है। आपकी चंगाई का रास्ता खोल दिया गया है और अब आपको इसे विश्वास से ग्रहण करना है। तो आप इस वचन का इस्तेमाल करके प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रख सकते हैं जहां तकलीफ है और विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के आधार पर आपके पास आता हूं, जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता हूं। मैं इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। पिता, मैं इस बीमारी के लिए जो भी इलाज चल रहा है उस पर आपकी आशीष मांगता हूं। डॉक्टरों को बुद्धि दें और दवाओं को असरदार बनाएं, और जहां इंसान का ज्ञान और कोशिश खत्म होती है वहां मैं आपके चमत्कारी स्पर्श के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं हर दर्द और बीमारी की शक्ति को अपने शरीर पर से टूटने की घोषणा करता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूं। मैं विश्वास से आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूं। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं है। अगर आप चिंता, एंजाइटी या अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो भी आप इसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मुझे शांति मिली है, इसलिए मैं चिंता और डर की हर भावना को आपके अधीन करता हूं। मैं अपने मन पर परमेश्वर की उस शांति की घोषणा करता हूं जो समझ से परे है। याद रखें, चंगाई एक प्रक्रिया हो सकती है। कई बार हमें लगातार विश्वास में खड़ी डीढ़े रहना पड़ता है और बार बार परमेश्वर के वचन को याद करना पड़ता है। शैतान चाहेगा कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दें, लेकिन आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वादे पर लगाना है। आपकी भावनाएं और आपका दर्द आपको एक कहानी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अंतिम सच्चाई है। अगर परमेश्वर का यह जीवित वचन आपके दिल को छू रहा है और आप अपनी शांति और चंगाई को विश्वास से थामने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में आमीन, मैं विश्वास करता हूं लिखें। इस प्रार्थना को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें एक अच्छी नींद और चंगाई की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन से युद्ध कर अपने विश्वास में मजबूत होते रहें। अब मैं चाहूंगा कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ इन शब्दों को मन में या धीरे धीरे दोहराएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज रात आपके पास बड़ी नम्रता से आता हूं। आज पूरे दिन मुझे संभालने, मेरी रक्षा करने और मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं आज दिन भर में हुए अपने सभी जाने अनजाने पापों और गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। पिता, मैं प्रभु यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी निराशाएं और अपने डर आपके चरणों में रखता हूं। मैं कल की, अपनी सेहत की, अपने काम और परिवार की सारी चिंताएं आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके आराम को अपने मन और आत्मा में ग्रहण करता हूं। और अब पिता, मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके वचन यशायाह 53:5 के अनुसार मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मेरे लिए चंगाई का मार्ग खुल गया है। मैं अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका पर आपकी चंगाई की शक्ति को मांगता हूं। जहां कहीं भी दर्द या तकलीफ है, वहां मैं यीशु के नाम में आपकी शांति और आराम की घोषणा करता हूं। मैं इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए भी बुद्धि मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दवाइयां असर करें। मैं भजन संहिता 4:8 की घोषणा करता हूं। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा,
केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। मैं आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं जो मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। मैं हर बुरे सपने और हर तरह के डर को यीशु के नाम में दूर करता हूं। मैं आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को ग्रहण करता हूं। मैं यशायाह 41:10 पर भरोसा करता हूं। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं यह सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी रातें अब चिंता और दर्द का समय नहीं है। ये परमेश्वर के साथ जुड़ने, उनकी शांति को महसूस करने और उनकी चंगाई की प्रक्रिया को ग्रहण करने का एक पवित्र समय है। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी रातें बदलने लगती हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत शांति से भर दे, वह शांति जो दुनिया की समझ से भी परे है। वह आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखे और आपको एक गहरी, आरामदायक और चंगाई भरी नींद दे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखा है। प्रभु, आपने उनके हृदय की हर बात को देखा है। आप उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर दर्द को जानते हैं। हे यीशु, जिन लोगों ने विश्वास के साथ आमीन कहा है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आशीष के नए द्वार खोल दीजिए, जो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं उन्हें सफलता और सही मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्रभु, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके घरों से हर प्रकार का भय, कलह, बीमारी और शैतान की हर योजना को दूर कीजिए। उन्हें अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। उनके बच्चों को बुद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिनके हृदय में कोई छिपा हुआ दुख है उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लंबे समय से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके जीवन में अपने समय के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए। उनका विश्वास कभी कम न होने दीजिए, बल्कि दिन प्रतिदिन और अधिक मजबूत कीजिए। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके सामने इन सभी प्रार्थनाओं को रखते हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से उनके जीवन में नई शुरुआत हो। हर बंद दरवाजा आपके नाम से खुले, हर बंधन टूट जाए, हर चिंता आपकी शांति में बदल जाए। उन्हें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु, जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है और जिसने विश्वास से आमीन लिखा है, उसे कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हर दिन उसका मार्गदर्शन करे, उसकी रक्षा करे और उसे आपके प्रेम में स्थिर रखे। हम यह सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। शरीर थका हुआ है, पर मन है कि हजारों दिशाओं में भाग रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी सेहत का डर, कभी रिश्तों की कोई उलझन, और नींद है कि आती ही नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आज करोड़ों लोग हर रात अकेले अंधेरे में लड़यच रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रातें लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि चंगाई और सुकून पाने की जगह बन सकती हैं। आज हम नींद की किसी गोली की बात नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के उस जिंदा वचन की बात करेंगे जिसमें आपकी हर बेचैन रात को एक शांति भरी रात में बदलने की ताकत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रात के समय प्रार्थना करना इतना खास क्यों है। बाइबल हमें मत्ती 26:41 में सिखाती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ी डीढो। यहां जागते रहने का मतलब सिर्फ फिजिकली जागना नहीं है, बल्कि आत्मा में सावधान रहना है। रात वो समय है जब दिन भर का शोर थम जाता है और हमारे अंदर का शोर, हमारी चिंताएं, हमारे डर
हमें ज्यादा साफ सुनाई देने लगते हैं। हमारा मन और शरीर थका होता है और हम आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे मन में शक, निराशा और डर के बीज बोने की कोशिश करता है। इसीलिए सोने से पहले की गई प्रार्थना एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है, जो हमें इन आत्मिक हमलों से बचाती है। प्रभु यीशु ने खुद हमें बुलाया है। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, ये बोझ क्या है? ये आपके काम का तनाव है, आपके परिवार की चिंताएं हैं, आपके शरीर का वो दर्द है जो आपको सोने नहीं देता, और आपके मन की वो उथल पुथल है जो आपको बेचैन करती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये सारा बोझ लेकर मेरे पास आओ। रात की प्रार्थना ही वो सही समय है जब हम सचमुच अपने सारे बोझ को उतारकर प्रभु के कदमों में रख सकते हैं और उनसे वो आराम पा सकते हैं जो कोई दवा या दुनिया की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट परमेश्वर को सुनाना नहीं है, यह एक बातचीत है। हम बोलते हैं और परमेश्वर भी अपने वचन यानी बाइबल के जरिए हमसे बात करते हैं। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब हम बाइबल के वचनों को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ, उनके वादों और उनकी सच्चाई को अपनी जिंदगी पर लागू कर रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में जब हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता, तब परमेश्वर का वचन सीधे हमारे दिल और आत्मा में उतरकर काम करना शुरू कर देता है। चिंता और डर हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, शरीर आराम नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो सीधे हमारे मन की बेचैनी पर काम करते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली वचन है मत्ती 11:28-30, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु यहाँ एक अदला बदली एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, अपना भारी बोझ, बीमारी का, कर्ज का, अकेलेपन का मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ ले लो। उनका जुआ क्या है? उनका जुआ है विश्वास, भरोसा और ये जानना कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आज रात सोने से पहले बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सचमुच अपनी चिंताओं की गठरी को उतारकर यीशु के चरणों में रख रहे हैं। दूसरा वचन जो डर को जड्डीएच से खत्म करता है वो यशायाह 41:10 में है। परमेश्वर कहते हैं, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। रात के अंधेरे में जब डर लगे कि कल क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, ये दर्द बरस तो नहीं जाएगा, तो ये वचन याद करें। परमेश्वर आपसे 3 वादे कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे महसूस करें। जब भी डर का ख्याल आए तो धीरे से खुद से कहें, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरा वचन भजन संहिता 4:8 में है, जहां राजा दाऊद कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। दाऊद ये नहीं कह रहे कि मैं सोने की कोशिश करूंगा, वो कह रहे हैं मैं शांति से सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। शांति एक चुनाव है। हम चिंता में डूबे रहना चुन सकते हैं या परमेश्वर पर भरोसा करके शांति से सोना चुन सकते हैं। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, प्रभु, मैं अपनी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपता हूं। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जाग रहे हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक चंगाई भी देना चाहते हैं। कई लोगों के लिए रात का समय दर्द और तकलीफ का समय होता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई पुरानी बीमारी। रात में यह और भी ज्यादा महसूस होती है।
चंगाई के लिए सबसे मुख्य वचन यशायाह 53:5 में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस बात को अपने दिल में उतरने दें। यह एक काम है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया है। आपकी चंगाई का रास्ता खोल दिया गया है और अब आपको इसे विश्वास से ग्रहण करना है। तो आप इस वचन का इस्तेमाल करके प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रख सकते हैं जहां तकलीफ है और विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के आधार पर आपके पास आता हूं, जो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता हूं। मैं इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। पिता, मैं इस बीमारी के लिए जो भी इलाज चल रहा है उस पर आपकी आशीष मांगता हूं। डॉक्टरों को बुद्धि दें और दवाओं को असरदार बनाएं, और जहां इंसान का ज्ञान और कोशिश खत्म होती है वहां मैं आपके चमत्कारी स्पर्श के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मैं हर दर्द और बीमारी की शक्ति को अपने शरीर पर से टूटने की घोषणा करता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूं। मैं विश्वास से आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूं। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं है। अगर आप चिंता, एंजाइटी या अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो भी आप इसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मुझे शांति मिली है, इसलिए मैं चिंता और डर की हर भावना को आपके अधीन करता हूं। मैं अपने मन पर परमेश्वर की उस शांति की घोषणा करता हूं जो समझ से परे है। याद रखें, चंगाई एक प्रक्रिया हो सकती है। कई बार हमें लगातार विश्वास में खड़ी डीढ़े रहना पड़ता है और बार बार परमेश्वर के वचन को याद करना पड़ता है। शैतान चाहेगा कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दें, लेकिन आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वादे पर लगाना है। आपकी भावनाएं और आपका दर्द आपको एक कहानी बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अंतिम सच्चाई है। अगर परमेश्वर का यह जीवित वचन आपके दिल को छू रहा है और आप अपनी शांति और चंगाई को विश्वास से थामने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में आमीन, मैं विश्वास करता हूं लिखें। इस प्रार्थना को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें एक अच्छी नींद और चंगाई की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन से युद्ध कर अपने विश्वास में मजबूत होते रहें। अब मैं चाहूंगा कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ इन शब्दों को मन में या धीरे धीरे दोहराएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज रात आपके पास बड़ी नम्रता से आता हूं। आज पूरे दिन मुझे संभालने, मेरी रक्षा करने और मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं आज दिन भर में हुए अपने सभी जाने अनजाने पापों और गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। पिता, मैं प्रभु यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी निराशाएं और अपने डर आपके चरणों में रखता हूं। मैं कल की, अपनी सेहत की, अपने काम और परिवार की सारी चिंताएं आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके आराम को अपने मन और आत्मा में ग्रहण करता हूं। और अब पिता, मैं अपने शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके वचन यशायाह 53:5 के अनुसार मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मेरे लिए चंगाई का मार्ग खुल गया है। मैं अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका पर आपकी चंगाई की शक्ति को मांगता हूं। जहां कहीं भी दर्द या तकलीफ है, वहां मैं यीशु के नाम में आपकी शांति और आराम की घोषणा करता हूं। मैं इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए भी बुद्धि मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दवाइयां असर करें। मैं भजन संहिता 4:8 की घोषणा करता हूं। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चयता से बसाता है। मैं आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं जो मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। मैं हर बुरे सपने और हर तरह के डर को यीशु के नाम में दूर करता हूं।
मैं आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण और आरामदायक नींद को ग्रहण करता हूं। मैं यशायाह 41:10 पर भरोसा करता हूं। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं यह सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी रातें अब चिंता और दर्द का समय नहीं है। ये परमेश्वर के साथ जुड़ने, उनकी शांति को महसूस करने और उनकी चंगाई की प्रक्रिया को ग्रहण करने का एक पवित्र समय है। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी रातें बदलने लगती हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आप न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत शांति से भर दे, वह शांति जो दुनिया की समझ से भी परे है। वह आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखे और आपको एक गहरी, आरामदायक और चंगाई भरी नींद दे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने विश्वास के साथ आमीन लिखा है। प्रभु, आपने उनके हृदय की हर बात को देखा है। आप उनकी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर दर्द को जानते हैं। हे यीशु, जिन लोगों ने विश्वास के साथ आमीन कहा है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आशीष के नए द्वार खोल दीजिए, जो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं उन्हें सफलता और सही मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। प्रभु, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए।